राधे राधे मित्रों, 2025 में पुत्रदा एकादशी कब है? पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है? पूजा विधि किस प्रकार किया जाता है? पुत्रदा एकादशी का अभिजित मुहूर्त कब लगेगा? मित्रों, पुत्रदा एकादशी 2025 का अंतिम एकादशी माना जाता है। अगर हम इस एकादशी का सही विधि से पालन करते हुए वास्तु शास्त्र के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार अगर आप वास्तु शास्त्र के नियमों को ध्यान पर रखते हुए एकादशी का व्रत करते हो तो आपके संतान को सुख प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति आपको देखने को मिलता है। क्योंकि मित्रों, इस एकादशी का नाम ही पुत्रदा एकादशी रखा गया है। जो पुत्र की प्राप्ति के लिए एकादशी होता है वह पुत्रदा एकादशी को बोला जाता है। मित्रों, एकादशी का जो त्योहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस महीने 3 एकादशी लगना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हर महीने तो 2 एकादशी का व्रत संयोग बनता है, लेकिन इस महीने पर 3 व्रत का संयोग बनने जा रहा है। इसलिए 3 महीने पर यह ऐसा दुर्लभ संयोग आता है। जो महीने पर 3 एकादशी आता है, अगर उस एकादशी को अगर आप कर लेते हो तो उसके विशेष फायदे बताए गए हैं। मित्रों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। इस बार लगने जा रही है 30 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर को शुभ मुहूर्त क्या होता है, और 1 दिसंबर को लगने जा रही है। दिसंबर को लग चुका है, उसका त्यौहार आपको किया होगा, नहीं किया है तो इस वीडियो पर पूरा जरूर देखें। इस त्यौहार को करने पर भी उसका पुण्य प्रदान होता है। और एकादशी का व्रत जो कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष कर लेती है उसके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए सुख संपत्ति का वास होता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उसके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। मित्र, एकादशी का व्रत का जो नियम होता है वह किस प्रकार किया जाता है, एकादशी के दिनों पर कौन से गलतियों को नहीं करना चाहिए, और एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त 2025 में कब लगेगा। मित्र, एकादशी के दिनों पर अगर आप सही विधि का पालन करते हुए काम करते हो तो आपको कभी भी धन की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकती है और उन्नति और तरक्की आपके घरों पर हमेशा हमेशा के लिए वास करती है। मित्रों, 2025 में पूष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम लोग पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत को लेकर बहुत से लोगों के कंफ्यूज बनी हुई है कि 30 दिसंबर को है या फिर 31 दिसंबर को है। मित्रों, कब मनाया जाएगा पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त जरूर जानना चाहिए। मित्रों, पुत्रदा एकादशी पौष मास की एकादशी व्रत को संतान की प्राप्ति के लिए शुद्धि माना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको संतान की सुख प्राप्ति करना है, संतान आपके उन्नति और तरक्की देखने हो तो इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। मित्रों, पुत्रदा एकादशी 30 सितंबर को सुबह 6:38 पर एकादशी का प्रारंभ शुरुआत हो रहा है। एकादशी का जो शुरुआती समय है वो 30 दिसंबर को शुरू हो रहा है और इसका समाप्ति तिथि जो है 31 दिसंबर को 4:48 पर समाप्त रखा जाएगा। ऐसे में इस एकादशी का महत्व बढ़ जाता है। अगर आप इस एकादशी का सही विधि से पालन किया जाता हो तो आपको 30 दिसंबर के दिनों पर इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए और 31 दिसंबर को इसको पारण का समय मनाया गया है। व्रत पर कौन से चीज़ों का पालन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, एकादशी व्रत पर अधिक से अधिक आपको नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक आपको दूसरों को भलाई करना चाहिए, जल का दान देना चाहिए, अधिक से अधिक आपको भजन करना चाहिए। मित्रों, एकादशी के दिनों पर शादीशुदा महिला या पुरुष जो कोई भी इस एकादशी को व्रत कर लेती है उसके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए उन्नति और तरक्की का वास देखने को मिलती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उसके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो इसीलिए मित्रों, इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। जो भी शादीशुदा महिला या पुरुष इस एकादशी का व्रत करती है उसके जीवन पर उन्नति और तरक्की हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की कामना के लिए रखा जाता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इसे रखने से संतान की उन्नति और तरक्की बनती है, संतान अच्छे मार्ग पर चलते हैं और संतान की प्राप्ति आपके जीवन पर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से धन धान्य और अरोध की प्राप्ति होती है। जिस किसी को धन की प्राप्ति चाहिए, उन्नति और वैभव चाहिए, इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। साथ में व्यक्ति की सारी इच्छाएं भी पूरी होती है। अगर आप जो भी इच्छा लेकर व्रत को करते हो वो सारी पूर्ण हो जाती है। व्रत के दिन बहुत
जल्दी और बहुत से छोटे नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान दान करें, पीले वस्त्र का धारण करना चाहिए और सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। ऐसा करना सौभाग्य को दर्शाती है और आपके घरों पर माता लक्ष्मी की प्राप्ति खींची चली आती है। उसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, फिर नीले वस्त्र के धारण पर प्रभु को धूप बत्ती अर्पित करें, भगवान विष्णु को मिठाई अर्पित करें। केसर, चरणामृत और फल का भोग लगाना अति प्रिय माना गया है। उसके बाद आप एकादशी का व्रत पाठ कर सकते हो और उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद को पूरे परिवार पर वितरित करना चाहिए। पूरे परिवार को आपको दान करके सभी को खिलाना प्रसाद ऐसा होता है। अगर उन्नति और तरक्की के वास्ते पर कहा जाए तो इस एकादशी का व्रत जो कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष रख लेती है उसके जीवन पर उन्नति और तरक्की हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उसके जीवन पर देखने को मिलता है। इसीलिए मित्रों 2025 में अंतिम एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए। अंतिम एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हो तो आपके जीवन पर उन्नति और तरक्की आपके घरों पर वास करती है, पति उन्नति और तरक्की पर वास करती है और संतान सुख के आपके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। इसीलिए मित्रों इस एकादशी का महत्व बहुत ही विशेष लगने जा रही है। अगर इस एकादशी को अगर आप कर लेते हो तो पूरे साल भर आपको उन्नति और तरक्की 2026 में देखने को मिलती है, क्योंकि सही समय का नियमों का पालन करते हुए दिन का अगर सही शुरुआत किया जाता हो तो पूरे दिन आपके उन्नति और तरक्की का प्रवास होता है। वैसी प्रकार अगर साल की शुरुआत सही विधि से किया जाता हो तो समझ लेना वह साल आपको दरिद्र कंगाली से मुक्त कर देता है। उन्नति और तरक्की आपके घरों पर हमेशा हमेशा के लिए बनाई रखती है। तो इसीलिए मित्रों संतान प्राप्ति के लिए इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। जो भी शादीशुदा महिला या पुरुष इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं उसके जीवन पर उन्नति और तरक्की घरों पर वास करती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए श्री विष्णु की विशेष कृपा उस घरों पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो इसीलिए मित्रों 2025 पर लगने जा रही है पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष करके महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही करना चाहिए। जो उसको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए, जिस घरों पर संतान की प्राप्ति नहीं होती है, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, उन लोगों को तो इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। क्या चीज़ों का दान करने से संतान की सुख जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी तिथियों पर दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।